इमेजिन करो, एक दरवाजा खुलता है, सामने से एक आदमी निकल कर आता है, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन आदमी, सर सीधा, छाती चौड़ी, सीधा देखते हुए, हाथों को मूव करता हुआ वो चलता है। उसकी चाल लंबी है, हर एक स्टेप में वजन है। वो अंदर आता है और आके चेयर पे बैठता है, एक पैर दूसरे के ऊपर रख के इस तरह बैठता है जैसे एक बॉस, एक लीडर, एक असली स्ट्रॉन्ग मेल हो। आप उसी रूम में बैठे हुए इस इंसान को अंदर आते देखते हो। आपको नहीं पता ये कौन है, कितना अमीर है, क्या स्टेटस है, क्या काम करता है, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसका पावरफुल ऑरा फील कर पाते हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उस इंसान ने आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी। ये होती है पावर एक डार्क बॉडी लैंग्वेज की। और कौन नहीं चाहता कि उसको वो रिस्पेक्ट और इज्जत मिले जो वो डिजर्व करता है। और बॉडी लैंग्वेज ये एक ऐसी चीज है जो आपके बारे में सब कुछ बता देती है, बिना एक भी शब्द बोले। लोग आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से पहले ही डिसाइड हो जाता है। अगर आपकी एक पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है तो लोग आपके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। पर वहीं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से शाइनेस, नर्वसनेस और वीकनेस दिखाई दी तो लोग आपको ऑलरेडी अपने से नीचे लेवल का समझेंगे, आपकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और आपको हल्के में लेंगे। और ये सब कुछ होगा सिर्फ 7 सेकंड्स में, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो सिर्फ 7 सेकंड्स में वो इंसान आपके बारे में एक इंप्रेशन बना लेता है। एक हाई स्टेटस मेल ये समझता है कि बॉडी लैंग्वेज कितनी जरूरी है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल और डार्क बनाने के लिए बस आपको सिर्फ ये 5 चीजें फॉलो करनी है। नंबर 1, स्टैंडिंग स्टांसेस। आपकी बॉडी लेंथ का 40 to 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसलिए आप कैसे खड़े होते हो, चलते हो या बैठते हो, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट या वीक दिखाने में बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे किसी के सामने अपने फीट यानी पैरों को क्लोज और बंद रखना, हैंड्स क्रॉस्ड और बिल्कुल अटेंशन के साथ खड़े रहना, ये एक वीक और सबमिसिव स्टैंडिंग पोजीशन है। लेकिन जब आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपने हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो। आप जैसे भी हो रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट रहो। वाइड स्टैंडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले तो अपने दोनों पैर कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखो। ये एक हाई मैस्कुलिन स्टांस है जो स्टेबिलिटी, पावर और डोमिनेंस सिग्नल करता है। स्टैंडिंग विद आर्म्स अकिम्बो। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग जानवर ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, इसलिए हर जानवर अपनी प्रेजेंस को बड़ा दिखाने के लिए अलग अलग पावरफुल बॉडी जेस्चर्स का यूज करता है। वैसे ही ह्यूमंस भी अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए पावरफुल बॉडी जेस्चर्स का यूज करते हैं और इनमें से सबसे हाई स्टेटस जेस्चर है आर्म्स अकिम्बो। ये एक पावर पोज है। कुछ लोग इसे सुपरमैन पोज भी कहते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, पावर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने यह दिखाया कि ऐसे पावर पोजेस को सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ही अडॉप्ट करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल 20% तक बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल 25% तक कम होता है, जो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली हाई कॉन्फिडेंट दिखाता है। अब आर्म्स अकिम्बो को सही तरीके से और सही सिचुएशंस में यूज करना भी बहुत जरूरी है, वरना आप एक जोकर भी दिख के आ सकते हो। तो इसे करना कैसे है? स्टेप 1, सीधे खड़े होकर कंधे पीछे करो और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथों को कमर पर रखो, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, बिल्कुल कमर पर। स्टेप 2, एल्बोस को बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ पुश करो, गलती से भी एल्बोस को पीछे या सामने की तरफ मत रखना। स्टेप 3, 4 फिंगर्स आगे की तरफ और थंब पॉइंट करना चाहिए। मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए इसे वाइड स्टैंडिंग पोजीशन के साथ अप्लाई करो। फॉरवर्ड फुट पोजीशन। एक हाई वैल्यू मैन की बॉडी लैंग्वेज में डोमिनेंस और अट्रैक्टिवनेस का परफेक्ट कॉम्बो होना चाहिए। फॉरवर्ड फुट पोजीशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वाइड, मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी जेस्चर का। इसलिए रेड कारपेट या स्टेज पर ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस पोस्चर का यूज करते हैं ताकि वो पावरफुल और अट्रैक्टिव दोनों लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की एक रिसर्च दिखाती है, जब आप अपने वेट को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हो, ये एक एंगेज्ड, कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक प्रेजेंस को प्रोजेक्ट करता है। अब इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है? अपने एक पैर को नेचुरली थोड़ा आगे लेकर आओ, कंफर्टेबल डिस्टेंस पे। स्ट्रेट शोल्डर्स रखो ताकि बॉडी ओपन और कॉन्फिडेंट लगे। एक हाथ पॉकेट में रख सकते हो और दूसरा रिलैक्स्ड। ये एक नेचुरल मैस्कुलिन लुक देगा। ये स्टांस यूज करो जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो या ग्रुप में खड़े हो, क्योंकि ये आपको इंस्टेंटली मोर कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाता है। नंबर 2, द पावर वॉक। आपने नोटिस किया होगा जब एक रियल कॉन्फिडेंट मेल रूम में एंटर करता है, उसकी वॉक एकदम अलग होती है, स्मूथ, रिलैक्स्ड और पूरे कंट्रोल के साथ। वो जहाँ भी जाता है लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चाल उसके अंदर की पावर और कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। अब एक रियल पावरफुल वॉक कैसे डेवलप करी जाती है? कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मस्कुलर शोल्डर स्विंग। जनरली मर्दों में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, इसलिए वाइड शोल्डर्स एक मैस्कुलिन ट्रेट माना जाता है। और जब मर्दों की वॉक में शोल्डर स्विंग होता है तो वो मैस्कुलिनिटी और स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करता है। इसे ज्यादा ओवर एग्जैजुरेट करने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरली ऐसे चलो और देखो कैसे आपकी वॉक एकदम स्मूथ और कॉन्फिडेंट लगती है। हेड अप, चिन पैरेलल। जमीन की तरफ देखते हुए चलने से आप इनसिक्योर और नर्वस लगते हो, लेकिन जब आप अपना हेड हाई रखते हो, आप दिखाते हो कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद पे और आसपास के एनवायरनमेंट पे पूरा कंट्रोल है। स्ट्राइड लेंथ।
आपके कदम आपके कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली दिखाते हैं। छोटे कदम लेने से आप डरे हुए, घबराए हुए लगते हो और बड़े रिलैक्स्ड कदम लेने से आप एकदम कॉन्फिडेंट दिखते हो। मूविंग हैंड्स, वॉक करते वक्त अपने हाथों को नेचुरली स्विंग होने दो। हाथों को बॉडी से चिपका के रखना या पॉकेट में डाल के चलना नर्वसनेस और लो कॉन्फिडेंस शो करता है, सिग्नल करता है। एक रियल अल्फा अपने हाथों को हमेशा विजिबल रखता है क्योंकि ये एक ओपन जेस्चर है जो दिखाता है कि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है। नंबर 3, सिटिंग लाइक ए बॉस। अभी आपने सीख लिया है कि एक असली हाई वैल्यू मैन की तरह कैसे खड़े होना है और कैसे कॉन्फिडेंटली चलना है। लेकिन अगर आप बैठते वक्त गलती करते हो तो आपका सारा कॉन्फिडेंस 1 सेकंड में जमीन पर आ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप बैठते वक्त भी कॉन्फिडेंटली बैठो, रिलैक्स्ड होकर। टेक अप स्पेस। जब भी आप बैठते हो अपने हाथों और पैरों को खुले रखकर स्पेस लो। ये सिग्नल करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और अपने सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेबल के पास बैठे हो तो अपने हाथ टेबल पर रिलैक्स तरीके से रखो। द लेग ओवर लेग पोजीशन। आपने देखा होगा एक हाई स्टेटस मैन एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करके बैठते हैं, लेकिन इस पोजीशन को सही तरीके से अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप पैर क्रॉस करते हो तो अपने बैक को सीधा रखो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर रखो। इससे आप रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल दिखते हो। हैंड्स पोजीशनिंग। अपने हाथों को विजिबल रखने की कोशिश करो। अगर आप मीटिंग में हो तो अपने हाथ टेबल पर या अपने नीज पर कंफर्टेबली रख लो। हाथों को पॉकेट्स में डालने से या पीछे की तरफ छुपाने से अवॉइड करो क्योंकि ये इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। मान लो आप किसी ऑफिस मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हो। जब भी आप बैठो एक मोमेंट लो और अपने बॉडी पोस्चर को एडजस्ट करो। जब आप बॉस की तरह बैठते हो लोग आपकी बातों को ऑटोमेटिकली ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में असली तड़का लगाते हैं आपके हैंड जेस्चर्स, जिसे अगर सही से यूज किया तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 4, मास्टरिंग हैंड जेस्चर्स। जब आप किसी से बात करते हो आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके हाथों की मूवमेंट्स आपकी बात को पावरफुल बनाती है। रिसर्च कहती है कि इफेक्टिव हैंड जेस्चर से आप अपनी बातों को 50% ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हो। तभी आपने देखा होगा टीवी एंकर्स भी बात करते वक्त अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो टॉप मैस्कुलिन हैंड जेस्चर्स में आते हैं पॉइंटिंग जेस्चर्स। जब आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो फिंगर से पॉइंट करो। ध्यान रहे ये अग्रेसिव ना लगे। जैसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करके एम्फेसाइज करो। या साथ बैठे किसी इंसान को इशारा कर रहे हो तो उसकी तरफ उंगली से नहीं बल्कि ओपन हैंड से इशारा करो। स्वीपिंग मोशंस। जब आप किसी ब्रॉड आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो स्वीपिंग हैंड मूवमेंट्स का यूज करो। जैसे अगर आप कह रहे हो हम जो चाहे वो कर सकते हैं तो अपने हाथों को एक स्वीपिंग मोशन में यूज करो जो स्पेस को कवर करे ताकि आप अपने वर्ड्स की इंटेंसिटी को बढ़ा सको। फ्रेमिंग। जब आपको किसी चीज को स्ट्रक्चर या टाइमलाइन देनी हो हाथों से फ्रेमिंग जेस्चर का यूज करो। जैसे ये प्रोजेक्ट 3 हफ्तों में खत्म होगा तो अपने हाथों से 3 फिंगर्स शो करो। अब ये सब करते हुए आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी खास ध्यान देना है क्योंकि एट द एंड लोग आपके फेस को ही सबसे ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं। नंबर 5, फेशियल एक्सप्रेशंस। जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो आपकी आंखें और एक्सप्रेशन सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि आई कॉन्टेक्ट से आप ज्यादा ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट दिखते हो। लेकिन अगर आप आई कॉन्टेक्ट से बचते हो तो सामने वाला आपको इनसिक्योर या नर्वस पर्सन की तरह देखता है। अच्छी एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट के लिए फोकस करो आई ब्राउज पर। इंटरेस्टेड हो तो आई ब्राउज को थोड़ा रेस कर दो। सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया और आप डिसअपॉइंटेड हो तो बिना बोले ही अपने आई ब्राउज को हल्का सा क्लोज ले आओ। एंगेजिंग एक्सप्रेशन मेंटेन करो। खुशी की कोई बात है तो उसे स्माइल के साथ बताओ। कहीं कोई दुख की बात है तो एक काम चेहरा रखो। ज्यादा इमोशंस मत आने दो। कहीं कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम में हो तो अपने चेहरे पे मत आने दो। एक नेचुरल टोन मेंटेन करो। लोगों को बस इतना दिखाओ जितना उनके लिए जरूरी है। 3 सेकंड रूल हमेशा याद रखो। 3 सेकंड्स के लिए आंखों में देखो, फिर शॉर्ट ब्रेक्स लो और फिर 3 सेकंड्स के लिए देखो। ग्रुप में हो तो नजरें हर 3 से 5 सेकंड्स में शिफ्ट करो ताकि लगे कि आप सबको नोटिस कर रहे हो, आपकी नजर हर किसी पे है। तो ऐसे आप एक पावरफुल कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।